बटोगे तो कटोगे, जब जब बटे हो तब तब निर्ममता से कटे हो। योगी जी का झारखंड में आंधी चल रहा है, हवा भी नहीं बोलेंगे इसको, आंधी चल रहा है। आप अपने नज़रों से देख सकते हैं, किसी को बुलाया नहीं, जनता खुद यहाँ चल के आया है। देखिए योगी जी का असर तो है, अगर असर नहीं होता तो सब कोई बिना खाए पिए यहाँ पे आके खड़े नहीं रहता सुबह से। देखिए भ्रष्टाचार तो हुआ है, युवाओं को शिक्षा नहीं मिला है, रोजगार नहीं मिला है, और खुलेआम एक काउंटर खोल के दुकान चलाया गया है। और योगी जी ठीक ही बोल रहे हैं, बटोगे तो कटोगे। लेकिन और इस बार परिवर्तन होके ही रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित उत्तरी और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। आज हम मौजूद हैं झारखंड में विधानसभा चुनाव हैं और तारीखें बहुत नज़दीक हैं। तो क्या नाम है बाबूजी आपका? पप्पू सिंह। अभी यहाँ योगी जी आए और यहाँ से पहले हजारीबाग में थे। इन्होंने एक बयान दिया है, बटोगे तो कटोगे, जब जब बटे हो तब तब निर्ममता से कटे हो। क्या मायने हैं इनके? एक रहिए, एक शांत रहिए, जी। एक परिवार रहिए और परिवार से कंधा से कंधा मिला के रहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अन्य राजनीतिक पार्टियां तो कह रही हैं कि योगी जी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं और देश में मतलब एक तरीके से हिंसा फैलाना चाहते हैं या फिर बंटवारा करते हैं जात समुदाय। देखिए हिंसा फैलाना नहीं चाहते हैं, हिंदू एक रहे, मुस्लिम एक रहे, सब मिल के एक रहे, एक साथ रहे। उनका कहने का मतलब यही है। आप लोग इसको बेतुका तुल ना दिया जाए। तो आपके हिसाब से वो सही कह रहे हैं, बटोगे तो कटोगे? देखिए आपस में अगर सारे लोग बटेंगे तो इसमें क्या होगा उतना तो हमको जानकारी नहीं है, बाकी जो बोल रहे हैं वो ठीक बोल रहे हैं। एक साथ रहिए, मिल के रहिए और देश को आगे बढ़ाइए, राज्य को आगे बढ़ाइए। अभी आए आपके सामने, उन्होंने बोला कि ये JMM वगैरह जितनी भी पार्टी हैं, इंडी गठबंधन है, ये भ्रष्टाचार के फरिश्ते हैं। तो क्या JMM ने यहाँ भ्रष्टाचार किया है और आप क्या चाहते हैं? देखिए भ्रष्टाचार तो हुआ है, युवाओं को शिक्षा नहीं मिला है, रोजगार नहीं मिला है, और खुलेआम एक काउंटर खोल के दुकान चलाया गया है। विकास तो नहीं किया गया है, ठीक है। विकास के नाम पे काला कमाई लूटा गया है झारखंड को, और लूट के अथाह धन बनाए हैं और जनता के लिए कुछ नहीं किया है। अब सोचिए ना, जहाँ पे हम लोग खड़े हैं पश्चिम विधानसभा है, मानगो है बगल में, वहाँ एक हाई स्कूल नहीं है, एक महिला कॉलेज नहीं है, जहाँ की आबादी करीब 5.5 लाख है। तो क्या बोला जाएगा, क्या किए हैं लोग इतना 5 साल? सुरेन साहब तो कह रहे हैं ना कि हमें काम ही नहीं करने दिया, पकड़ के जेल में डाल दिया। देखिए सुरेन साहब कह रहे हैं, बाकी यहाँ के जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, उनको तो करना चाहिए ना। अगर गए भी, जेल भी गए किसी कारण से, तो कितने दिन के लिए गए? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 2 महीने के लिए गए होंगे। 5 साल समय कम नहीं होता है, 5 साल समय बहुत होता है। उसमें मान लीजिए जब पश्चिम विधानसभा छोटा सा जगह है, जब यहाँ विकास नहीं हुआ तो पूरा झारखंड तो हम देखने नहीं जा रहे हैं। तो जब यहाँ विकास नहीं हुआ तो पूरा झारखंड में किस टाइप का विकास होगा, आप देख सकते हैं। कह रहे हैं कि मैया योजना के तहत हमने महिलाओं को लाभ पहुंचाया है और मैं एक आदिवासी का बेटा हूं, आदिवासियों की समस्या और झारखंड की समस्या को मैं अच्छे से जान सकता हूं। ये तो बाहरी लोग हैं, जहरीले नाग हैं। देखिए बाहरी लोग नहीं है, हम लोग भी यहीं झारखंड में ही पैदा हुए हैं। तो क्या जो झारखंड में पैदा होगा झारखंडी नहीं है? हम लोग भी झारखंडी हैं। अब महिला योजना बोल रहे हैं, तो भैया आप 3 साल 8 महीना कहाँ, 4 साल 8 महीना कहाँ थे? 2 महीने के लिए महिला सम्मान योजना, ये योजना, वो योजना निकाले। कोरोना काल में कितने लोग मर गए, पूछने नहीं आए। आप 1000 रुपया देने नहीं आए। अभी आप दे रहे हैं 1000 बोले, कोई दूसरा पार्टी 2000, तो आप बोलिए 5000, तो 5-5 लाख रुपया दे दिए ना भाई, झमेले सबका खत्म हो जाए। झारखंड को बेच दीजिए आप लोग। उतना पैसा अगर झारखंड को जो दिया जा रहा है, पैसा कहाँ से आएगा? झारखंड कहाँ जाएगा? सोचा है कभी मुख्यमंत्री जी? उनको सोचना चाहिए। जो इतना फंड को बांट देंगे तो विकास क्या होगा? विकास कुछ नहीं होगा, ना रोड रहेगा, ना नाली रहेगा, ना शिक्षा रहेगा, ना रोजगार रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। सारा जनता में अगर बांट देते हैं आप तो आपको किससे उम्मीद है? ये सब चीज़ें कौन आपको दे पाएगा? देखिए यहाँ पे जो है, जो एनडीए का गठबंधन सरकार है, वो रोजगार भी देती है, सब कुछ को अच्छा से प्लानिंग करती है। प्लानिंग करके चलने का तरीका उन लोगों का मालूम है और वो लोग अच्छा करेंगे। इसके पहले भी थे वो लोग, काम किए और विकास भी किए। तो मोदी की गारंटी पे भरोसा है? मोदी पे गारंटी पे भरोसा है। मोदी जी अपना जो है विकास तो कर ही रहे हैं। इतना हाईवे बना दिए हैं जो आज तक नहीं बना था, इतना एम्स बनवा दिए, इतना IIT कॉलेज बनवा दिए जो पहले बहुत कम था। अभी देखिए मैंने हज़ारों की संख्या में बन रहा है। तो गारंटी तो है ही, देश को बहुत आगे ले गए हैं। तो झारखंड की जनता क्या बदलाव चाहती है इस बार? देखिए झारखंड में बदलाव तो होना ही है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। और यहाँ पे योगी जी का झारखंड में आंधी चल रहा है, हवा भी नहीं बोलेंगे इसको, आंधी चल रहा है। आप अपने नज़रों से देख सकते हैं, किसी को बुलाया नहीं, जनता खुद यहाँ चल के आया है। योगी जी लगातार जनसभा कर रहे हैं, यूपी से मुख्यमंत्री हैं, इधर झारखंड में कुछ असर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? देखिए योगी जी का असर तो है, अगर असर नहीं होता तो सब कोई बिना खाए पिए यहाँ पे आके खड़े नहीं रहता सुबह से। 10 बजे से लोग खड़े हैं उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए।
विरोधी लोग तो कह रहे हैं पैसों की भीड़ है ये। देखिए, आप गारंटी दे रहे हैं, किसी भी जितना मैदान में लोग हैं, किसी को अगर 10 रुपये भी कोई दिया होगा तब आकर हमसे बात कीजिएगा। ये पैसा की भीड़ नहीं है, पैसे की भीड़ जो लोग लगा रहे हैं वो जनता भी समझ रही है। क्या नाम है बाबू जी? मेरा नाम हुआ बाला प्रसाद। योगी जी आए, कुछ बात समझ में आई इनकी? बहुत समझ में आया, योगी ही है और योगी जी ठीक ही बोल रहे हैं, बटोगे तो कटोगे। हाँ। लेकिन और इस बार परिवर्तन होके ही रहेगा। लेकिन विरोधी जो पार्टियां हैं वो तो कह रही हैं कि ये तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। वो विपक्ष है, वो तो बोलेगा ही, उसका काम ही है किसी का कटाच निकालना। हेमंत सोरेन कह रहा है हमारी सरकार बनी तो हम गरीबों को 1 लाख रुपए देंगे पूरे 5 साल। 4 साल कहाँ थे? 4 साल वो कहाँ थे? मैया योजना दिए, वृद्धा पेंशन रोक दिए। वृद्धा पेंशन क्यों रोके आप? तो कह रहे हैं ना वो हमें काम नहीं करने दिया, जेल में डाल दिया। तो जेल में डाल दिया तो काम कौन करता है? जेल में डाल दिया, ये सब बहाना है। उनको और कुछ बोलने का, कुछ काम किए नहीं तो अपना माथा जो है दूसरे पर फोड़ देना है। बोल रहे हैं जितनी भी एजेंसी हैं सब मोदी के सारे पे चलती हैं, ईडी हमारे पीछे लगा दी। आपको लगता है, आपको लगता है, आपको लगता है कि मोदी जी का इशारा पे होता है? और जो भी हो रहा, कोर्ट मान लीजिए है, न्याय है, सब है। बोल रहे हैं कि अगर मैं दोषी होता तो आरोप तो सिद्ध होते, आरोपी सिद्ध नहीं हुए। अभी केस चल रहा है, केस कहाँ खत्म हुआ है? अभी तो बेल करके बाहर निकले हैं ना, अभी तो केस चल रहा ना। तो क्या चाहती है झारखंड की जनता इस बार? बदलाव मान लिया और होके रहेगा। वो तो कह रहे हैं कि ये सब बाहरी और जहरीली नागे सब चले जाएंगे, झारखंड को मुझसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। पूरा जनता जान रही हो क्या बोलना चाह रहे हैं। 23 तारीख को बदलाव देखिएगा। क्या नाम है सर जी आपका? महेश कुमार अग्रवाल। योगी जी जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ यही बोल रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे, जब जब बटे हो तब तब निर्ममता से कटे हो। सही बोल क्या रहे कहना चाह रहे हैं? हैं, ठीक बोल रहे हैं, एकदम सही बोल रहे हैं। तो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं ना? नहीं, हिंदू मुस्लिम कहाँ कुछ बोल रहे हो, तो ऐसा कुछ बोल नहीं रहे हैं। फिर किसको इशारा कर रहे हैं? बस ईसा बोल रहे हैं अपना, जो बोलने का, जो समझने वाले वो समझ रहे हैं। बस ऐसा। तो आपके समझ में क्या आ रहा है झारखंड में क्या होना चाहिए? झारखंड में एनडीए गवर्नमेंट। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि झारखंड का तो मैं बेटा हूँ, मैं आदिवासी हूँ, मेरे बराबर इनकी समस्या केवल मैं ही जान सकता हूँ। तो क्या एनडीए फोल्डर में आदिवासी नेताओं की कमी है क्या? एनडीए फोल्डर में भी आदिवासी नेता बहुत हैं, आदिवासी मंत्री भी रह चुके हैं 4। ऐसा कोई बात नहीं है कि खाली आदिवासी उनके ही में है, एनडीए में भी हैं आदिवासी में। कह रहे हैं इस बार सरकार बनी तो 1 लाख रुपए दूंगा गरीब परिवार को पूरे 5 साल। ये तो वादा है, देखिए कितना आगे निभा पाएंगे वो। वादा का तो कोई ये नहीं है ना। तो सरकार बनाएंगे इस बार? बनेगी एकदम 100%। सरकार ये नहीं कह रहे, हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि मैं गरीब परिवार को 1 लाख रुपए दूंगा पूरे 5 साल। मेरी सरकार आई तो क्या सरकार आ पाएगी? ये तो 23 तारीख को ही पता चलेगा। क्लियर बोल पाना अभी संभव नहीं है। संभव नहीं है ना। ऐसे उम्मीद है कि एनडीए फोल्डर का गवर्नमेंट आना चाहिए, आ सकती है, आना चाहिए। क्या नाम है भैया? मेरा नाम अंकित मोदी हुआ। मोदी अंकित मोदी। तो मोदी का जादू चल रहा है, इधर नहीं चल रहा झारखंड में? मोदी जी का जादू एकदम चल रहा है, क्योंकि आप लोकसभा में देखेंगे जमशेदपुर से अपने लोकसभा के प्रत्याशी विदुर महतो जी जीते थे। मोदी जी को एक कमल का फूल जमशेदपुर की जनता ने चढ़ाया है। इस बार क्या मन बनाया है आपने? हमारी पूरी जमशेदपुर की जनता, झारखंड की जनता 5 साल जो गलती पहले कर दी थी उसका परिणाम जो है इस साल कमल के फूल को दबाकर एनडीए के समर्थन में वोट देकर सत्ता परिवर्तन करके जवाब देना चाहिए। तो विरोधी पार्टी तो कह रहे हैं तो भाजपा तो केवल हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने का आरोप लगाया जाता है, सही बात है, लगाया जाता है आरोप। पर अभी आप देखें योगी आदित्यनाथ जी आकर गए हैं, एक बार भी आप हिंदू और मुस्लिम का कारण बताएं कि क्या उन्होंने हिंदू और मुस्लिम करने का आश्वासन दिया या हिंदू मुस्लिम के भाषण में उनको उकसाने का काम किया? यहाँ पे आप सामने मस्जिद देख रहे हैं, एक बार भी मस्जिद का नाम लिया या फिर हिंदू मुस्लिम का कुछ बोला? कुछ है ना, वो सुबह से कई उन्होंने अब तक जनसभा संबोधित कर दी, वो कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे। बटोगे कटोगे एकदम सही बात है। इसका आप चरितार्थ समझिए। योगी जी के आप ट्विटर में अगर आप फॉलो करते तो आपको एक चीज़ बात तो समझना चाहिए कि बटोगे और कटोगे इसका अर्थ क्या है। बटोगे कटोगे, अभी आप योगी जी के भाषण को सुन रहे थे, संथाल परगना में उन्होंने कुछ परसेंटेज बताई, 72 या 64% करीब आदिवासी थे। अब घट के वो 28% कैसे हो गए? यही है इसका मूल मंत्र, यही है कि बटोगे, आदिवासी घटे हैं, बटे हैं।
तो वो कट गए हैं। आने वाले समय में संथाल परगना में आदिवासी लोग का जो क्षेत्र होता था, हम लोग जानते थे संथाल परगना और झारखंड आदिवासियों का है। आने वाले समय में दूसरे समुदाय के लोग का बोलबाला हो जाएगा। बांग्लादेशी घुसपैठियाँ हो रही है, उस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। इसी के लिए एवज में चंपाई सोरेन जी झारखंड मुक्ति मोर्चा से अलग हुए हैं, क्योंकि वो चाहते कि संथाल बचे, झारखंड बचे, आदिवासी बचे। जी, तो वो तो कह रहे हैं ना कि अभी केंद्र में तो भाजपा की सरकार है, अगर बांग्लादेशी आ रहे हैं तो वो तो उनको देखना चाहिए ना। एकदम केंद्र में भाजपा की सरकार है, पर झारखंड में आप जाते प्रशासन शासन किसके हाथ में? विपक्ष के हाथ में। आप झारखंड में देख लीजिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है और उनके आरजेडी की सरकार है। वो लोग नहीं चाहेंगे तो कैसे ये रुकेगा? एनडीए की जो सरकार केंद्र में है वो तो आपको बता सकती है, आपको रिपोर्ट भेज सकती है, और रिपोर्ट भेजती भी है कि डेमोक्रेसी जो है चेंज हो रहा है झारखंड का। पर झारखंड की सरकार को वोट बैंक की राजनीति करनी है तो वो कुछ बोलते नहीं है। इसलिए आज इस बार झारखंड की जनता इनको सत्ता से उखाड़ कर फेंकेगी और सही जवाब देगी।